हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपको बता दें कि एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिलने के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया। वाजे दक्षिण मुंबई में कंबाला हिल स्थित एजेंसी के दफ्तर में पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि सचिन वाजे को रात 11:50 पर एनआईए मामला RC 1/2021 एनआईए MUM में गिरफ्तार कर लिया गया। कमाइकल रोड स्थित अंबानी के आवास के पास खड़ी एक एसयूवी में 25 फरवरी को जिलेटिन की कुछ छड़ें और एक धमकी भरा पत्र मिला था। एनआईए ने कहा कि वाजे को 25 फरवरी को विस्फोटकों से भरा वाहन खड़ा करने में भूमिका निभाने में और इसमें संलिप्त रहने को लेकर गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे ठाणे निवासी व्यवसायी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे ठाणे निवासी व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत मामले में भी सवालों के घेरे में है। ये स्कॉर्पियो हिरानी के पास ही थी। हिरेन 5 मार्च को ठाणे जिले में क्रीक में मृत पाए गए थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। शोपिया के रावलपोरा में शनिवार रात को मुठभेड़ के बाद आतंकियों को घेर कर उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। देर रात गए तक आतंकियों को सरेंडर करने के प्रयास जारी थे। दावा किया जा रहा कि घेराबंदी में जैश ए मोहम्मद का स्थानीय डिवीजनल कमांडर विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी भी है। इसी बीच आज यानी रविवार सुबह सुरक्षा बलों को एक आतंकवादी को ढेर करने में सफलता मिली है। अलबत्ता अभी भी मुठभेड़ जारी है। अफवाहें फैलाने की आशंका से निपटने के लिए प्रशासन ने शोपिया में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार रावलपोरा में गत शनिवार दोपहर बाद स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों का दल देखा था। स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किए जाने पर पुलिस ने सेना की 34 RR और CRPF की 188वीं वाहिनी के जवानों के साथ मिलकर गांव में तलाशी अभियान चलाया। जवान जब गांव में आगे बढ़ रहे थे तो खेतों के पास एक जगह छिपे आतंकियों ने घेराबंदी तोड़ भागने का प्रयास किया। उन्होंने जवानों पर गोली चलाई। जवानों ने जवाबी फायर किया और उसके बाद गांव में मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। भारत को पीछे कर दूसरे स्थान पर पहुंचा ब्राजील। वहीं इटली में भी कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी दी गई है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में ब्राजील शनिवार को दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। लातिन अमेरिकी देश में शुक्रवार को 85,663 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही ब्राजील में कुल मरीजों की संख्या 1,13,63,389 हो गई। इस दौरान 2,216 लोगों की मौत हुई और ब्राजील में मौत का आंकड़ा और ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 2,75,105 पर पहुंच गया। इससे पहले भारत दूसरे पायदान पर था। देश में कुल मामले 1,13,08,846 है। वहीं अमेरिका अब भी 2.93 करोड़ मामलों के साथ पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री मारिया ड्रागी ने कोरोना वायरस को लेकर नई लहर की चेतावनी देते हुए बताया कि इटली के अधिकांश हिस्सों में दुकानें, रेस्टोरेंट और स्कूल सोमवार को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं बताया गया कि ईस्टर को देखते हुए 3-5 अप्रैल को 3 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। विश्व में जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11.97 करोड़ को पार कर चुका है, वहीं अब तक 26.53 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच दुनिया का सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देश अमेरिका साल के अंत तक आवश्यकता से अधिक मात्रा में टीके की खरीद की योजना बना रहा है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों की 10 करोड़ खुराक खरीदने के निर्देश दिए हैं। टूलकिट मामले में दिशा रवि का बयान सामने आया है। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने जेल के दौरान के अनुभवों पर अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इस बात पर हैरत जताई कि पर्यावरण के बारे में सोचना कब से अपराध हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया और उन्हें टीआरपी चाहने वाले लोगों ने दोषी करार दिया। अपनी गिरफ्तारी और फरवरी में पुलिस और न्याय की हिरासत में बिताए समय पर दिशा ने लिखा है कि गिरफ्तारी के वक्त मेरी स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया और मेरी तस्वीरें हर कहीं प्रसारित की गई। मुझे कोर्ट ने नहीं, टीआरपी चाहने वालों ने दोषी करार कर दिया। उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए लोगों का आभार जताया जो स्वतः उनके केस को लड़ने के लिए आगे आए। रवि ने कहा कि उनके लिए बीते कुछ दिन काफी दर्द भरे रहे, लेकिन उनका क्या जो अभी भी जेल में है और जिन्हें सहायता नहीं मिली। कोरोना संकट पर उद्धव सरकार ने अंतिम चेतावनी दी है। जी हां, कोरोना संकट पर उद्धव सरकार ने एक बार फिर से अंतिम चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को न करे मजबूर। महाराष्ट्र में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना वायरस संकट के बीच उद्धव सरकार ने लॉकडाउन को लेकर आखिरी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने होटल और रेस्टोरेंट को अपने परिसरों में कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के शनिवार को आदेश दिए और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपायों को लागू करने के लिए मजबूर नहीं करे। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और लापरवाहियां सामने आती रहीं तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। दूसरी खबर, व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो और रैली करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और साथ ही साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि कई नेता पश्चिम बंगाल के प्रचार शुरू कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह की भी असम और बंगाल में रैली है। साथ ही साथ अमित शाह भी पश्चिम बंगाल और असम में रोड शो करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने चोटिल पैर के साथ बीजेपी पर वार करने को तैयार है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बीते दिनों नंदीग्राम में चोट लगने की वजह से घायल हो गई थी, लेकिन चुनाव सिर पर हो और एक सत्तारूढ़ पार्टी की मुखिया ममता भला आराम कैसे कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से पता लगा है कि ममता बनर्जी आज शाम गांधी मूर्ति से हाजरा तक व्हीलचेयर पर एक रोड शो करेंगे। वह आज दोपहर हाजरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल से अपने समर्थकों के लिए जो वीडियो जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था, मुझे अपने अगले 2 से 3 दिनों में जमीन पर वापस लौटने की उम्मीद है। चोट फिर भी बरकरार रह सकती है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। मैं एक भी मीटिंग ड्रॉप नहीं करूंगी। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे व्हीलचेयर की मदद लेनी पड़े। मैं आपका सपोर्ट चाहती हूं। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बीते दिनों नंदीग्राम में चोट लगने की वजह से घायल हो गई थी। घायल होने के कारण उन्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं चुनाव के लिए अपने घर पर नहीं बैठ सकती। चुनाव के वक्त पर अपने घर पर बैठना होगा कि अपनी पार्टी के साथ खिलवाड़ करना। मुझे अपने अगले 2 से 3 दिनों में जमीन पर वापस लौटने की उम्मीद है। ममता ने कहा कि चोट फिर भी बरकरार रह सकती है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। उन्होंने कहा, मैं एक भी मीटिंग ड्रॉप नहीं करूंगी। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे व्हीलचेयर की मदद लेनी पड़े। मैं आपका सपोर्ट चाहती हूं।
साथ ही साथ आपको बता दें कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी थी। नंदीग्राम में वो गई थी प्रचार करने के लिए, जहां पर ममता बनर्जी का ऐसा आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धक्का मुक्की दी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी चोटिल हो गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव के वक्त लोगों से दया भावना हासिल करने के लिए ममता ने ऐसा षड्यंत्र रचा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।